गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट था। एक्सरसाइज 7.7 तक कंप्लीट हो चुकी है। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें 7015149077 या कॉल करके पता करें। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 एक्सरसाइज। टॉपिक नेम है आपका डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखो, जैसे हमारा पहले करते थे डिफरेंस, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था तो क्या करते थे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते थे, हम क्या लिख देते थे dy बाई डी एक्स। अब x का डिफरेंशियल 2x, इस टाइप से सोल्व करते थे। अब क्या है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मैंने क्या कर दिया, fx एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू gx, कि fx का विद रिस्पेक्ट किसके डिफरेंशियल करना है, gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम y का यहाँ क्या लिखते हैं, y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ध्यान दे, डिफरेंशियल y विद रिस्पेक्ट टू x होता था तो dy बाई डी एक्स था। तो अब f का विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल करेंगे gx के। तो पहले क्या है, y का x के करते तो dy अपॉन डी एक्स, एफ का करेंगे तो डी एफ अपॉन डी जी, डी एफ अपॉन डी जी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यही आपका टॉपिक है कि डिफरेंशियल करेंगे एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशियल करेंगे जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहां जो भी रिजल्ट रहेगा डी जी अपॉन डी एक्स, यहां जो भी रिजल्ट रहेगा। अब चेन रूल से, चेन रूल ने क्या कहा है, डी एफ बाई डी जी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी जी, या फिर अदर मेथड डी एफ बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जी बाई डी एक्स। ये हमने पीछे एक्सरसाइज में कर लिया है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, पीछे वाली जो एक्सरसाइज की है उसी का टॉपिक है ये। बस ये ध्यान रखना है, एक फंक्शन के डिफरेंशियल अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है। जैसे एक फंक्शन ये है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशियल हमें करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कर सकते हो। देखो यहाँ तक जो ये दिख रहा है। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो लेट इसको क्या मान ले, एक्स स्क्वायर को y, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड इसको क्या मान ले u, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब हमें क्या निकालना है, y का, इसको y माना ना, y विद रिस्पेक्ट टू u। तो हमें डिफरेंशियल कैसे करना है, y विद रिस्पेक्ट टू u, y विद रिस्पेक्ट टू u। तो हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए, dy बाई du। हमें क्या निकालना है, dy बाई du। तो dy बाई du कैसे होगा, dy बाई dx डिवाइड बाई du बाई dx। तो ये निकालना है हमें। तो निकालो बच्चों, y का डिफरेंशियल dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, यहां से du बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब निकालो dy बाई du, dy बाई du क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx डिवाइड बाई du बाई dx। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2/3x। ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखें।
फर्स्ट का सलफर देखें, रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। देखो बच्चों, इसको यू मान लें तो u इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स एंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये गिवन है, सॉरी इसको y मान लिया, इसको u मान लिया, इसको u मान ले तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई du फाइंड आउट करना है हमें, dy बाई du। तो करो y का डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx डिवाइड बाई रूट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/2 सेम फंक्शन। अब अंदर वाले एंगल का डिफरेंशियल, तो ये क्या अंदर वाला u बाई वी, तो u बाई वी, तो v एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, डिफरेंशियल 1 का 0 x का 1 माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज, अब 1 का 0 माइनस एक्स का -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सॉल्व करो इसको, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रूट 1 माइनस एक्स इंटू, इसको सोल्व करें यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको यहाँ पर रूट, सॉरी 1/2 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 में से हाफ जाएगा तो 3/2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स पावर ऑफ 3/2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 2 है, 2 में से हाफ पावर जाएगी तो 3/2 पावर हमें मिल जाएगी, तो ये मिल गया, ये रिजल्ट मिला। सेम इसको सोल्व कर लेना, u को कर लोगे, हाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इसे ये पोर्शन है बिल्कुल डिक्टो है, इस टाइप से सोल्व करोगे तो dy बाई डी यू आप रिजल्ट निकाल लेना। यहाँ से आप निकालोगे du बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमने पहले निकाल लिया है, तो dy बाई dy बाई डी यू कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सेकंड सम, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, 10 स्क्वायर एक्स with respect to secant square x square, x square है ना, ये x क्यूब है, x square, देखो secant square x square आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या मान लें, वही मेथड सेम है, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x एंड u इज इक्वल टू secant स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, ये आपके पास सम। सोल्व करो, y का डिफरेंशियल dy बाई dx करो सोल्व, 10 स्क्वायर का पहले पावर का डिफरेंशियल 2 10x, अब 10 का डिफरेंशियल क्या होता है secant स्क्वायर x। अंडरस्टैंड, अब u का करो du बाई dx, पहले पावर का, तो इस secant स्क्वायर की पावर का 2 secant, एंगल सेम रहना चाहिए, पहले पावर का हुआ है। अब सीकेंट का डिफरेंस क्या होता है सीकेंट x 10x, मतलब एंगल सेम। अब एंगल का डिफरेंशियल x स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x। अब आप फाइंड आउट कर लो dy बाई du, क्योंकि इसको हमने y माना है, इसको u माना है, तो y विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो dy बाई du, तो dy बाई du फाइंड आउट करने के लिए क्या करो dy बाई dx डिवाइड बाई du बाई dx कर सकते हो। नेक्स्ट है सम नंबर 3,
थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये एक सम है आपका, ध्यान दें, इसको u मान लें, सॉरी y मान लें, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो पुट क्या कर दो, x इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर डायरेक्ट मैंने कल आपको फॉर्मूला भी बताया था, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आता है, 2 tan इनवर्स x का, किसका फॉर्मूला आता है, 2 tan इनवर्स x। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, या फिर x इज tan थीटा पुट कर लेगा, सेम, बोथ आर सेम। तो 2 tan इनवर्स x, अब डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, tan इनवर्स का डिफरेंस है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 2 है तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो x की जगह tan थीटा पुट करो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। या फिर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला होता है, 3 tan इनवर्स x, डायरेक्ट किसका फॉर्मूला होता है, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, अंडरस्टैंड। अब सोल्व करो इसको, dy बाई dx du बाई dx, सॉरी 3 tan इनवर्स का 1 अपॉन होता है ना, तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब dy बाई du निकालना है आपको, dy बाई du, तो dy बाई du देखो ये सेम कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3, अंडरस्टैंड कर लोगे। नेक्स्ट है थर्ड का थर्ड पार्ट, secant इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ये सब देखो ध्यान से, इसको y मान लें, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट क्या कर देंगे, देखो हमें ध्यान आ रहा, आपको ध्यान आ रहा होगा, 2 कोस स्क्वायर x थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो पुट क्या कर दो, x इज इक्वल टू कोस थीटा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो यहाँ क्या मिल गया हमें, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया। देखो सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाता है, तो ये नीचे वाले का क्या फॉर्मूला हो जाता है, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन, ये क्या हो गया, कोस 2 थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंड 2 थीटा, सीकेंड से सीकेंड कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स x। सोल्व कर लोगे यहां से, अब डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx माइनस
2 हो जाएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है इसका अगला पार्ट है, इसको जब आप u मानोगे, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये किसका रिजल्ट है? ये 3 साइन इनवर्स x का। अब डी यू बाई डी एक्स आप सोल्व कर लोगे। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखें। टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, तो वही मेथड से मैं y मान लिया इसको, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। देखो अब आपको क्या पता चलेगा कि एक्स की जगह हम क्या पुट करें, साइन थीटा या कोस थीटा। ठीक है, मैंने आपको एक बार रूल लिखवाए थे, ध्यान हो तो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह साइन थीटा या कोस थीटा लिखोगे। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे? टेन थीटा और कोट थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की वैल्यू लिखोगे सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा। रूट 1 प्लस एक्स या रूट 1 माइनस एक्स हो तो एक्स की जगह आप कोस थीटा करोगे। ये एक बार मैंने आपको रिजल्ट लिखवाए थे। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर, और 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रिजल्ट होते थे। तो यहां पर एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे? देखो यदि आप यहां पर साइन पुट कर देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, कोस ऊपर वाले आ गई, तो हम डायरेक्ट क्या पुट कर देते? कोस थीटा ही पुट कर देते हैं। ध्यान दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ना, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। तो पुट कर दो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या है तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है? डायरेक्ट रिजल्ट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? कोस इनवर्स। कर लोगे इसका dy बाई dx। अब यहां देखो वही बात आ गई ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स या तो साइन थीटा पुट कर दो या कोस थीटा पुट कर दो। तो हमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो एक्स की जगह हम कोस थीटा ही पुट कर रहे तो कोस थीटा ही पुट कर लो। तो कोस इनवर्स u इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा मिल गया। ये किसका रिजल्ट है? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे? कोस पाई बाई 2 माइनस एंगल, एंगल मीन्स 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कोस से कोस कैंसिल आउट, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? कोस इनवर्स एक्स। अप्लाई कर दो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सम नंबर 4। फोर्थ का आप पार्ट देखें, सेकंड।
फोर्थ का सेकंड पार्ट देखें। टेन इनवर्स रूट वन माइनस प्लस वन प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस रूट से बाहर है डिवाइड बाई ए एक्स with respect to tan inverse ax। ये आपको सॉल्व करना है। ध्यान दें, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको देखो ये आप मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, टेन थीटा या कोट थीटा। तो यहाँ क्या है आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पुट क्या करते हैं, पुट ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स। यहाँ क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स ए एक्स। तो सोल्व कर लो इसको। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा। तो सोल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर से रूट कटेगा तो सीकेंड थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, इसे आगे सोल्व करोगे इसको, सीकेंड को लिख दो वन बाई कोस और टेन को साइन बाई कोस। तो सोल्व करें तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई कोस थीटा माइनस वन डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम ले लो कोस थीटा, या कोस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। तो यहाँ क्या रिजल्ट मिला है आपको, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा को क्या लिखोगे, टू साइन स्क्वायर एंगल ऑफ मतलब थीटा बाई टू। सेम एयर साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। सोल्व करो, टू से टू कैंसिल आउट, साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। टेन से टेन कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू थीटा बाई टू। आप थीटा की वैल्यू पुट कर देना, टेन इनवर्स ए एक्स। सोल्व कर लोगे इससे आगे। नेक्स्ट है सम नंबर फिफ्थ। फिफ्थ सेम है, कर लेना इसको, बिल्कुल डिटो है अभी जो हमने किया है। सिक्स्थ सम देखें, e पावर ऑफ 10x, e पावर ऑफ 10x with respect to 10 inverse x, e पावर ऑफ 10x with respect to 10 inverse x। देखिए भाई, y इज इक्वल टू e पावर ऑफ 10x। सोल्व कर दे, dy बाई dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम, 10x का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर x, बस हो गया। अब इस यहां से कर ले, u इज इक्वल टू 10 इनवर्स x du बाई dx। 10 इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई du निकाल दो, कर लोगे। नेक्स्ट है सेवंथ सम, फर्स्ट पार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है सेवंथ सम, x पावर ऑफ साइन x with respect to sin x पावर ऑफ x। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो, इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो y इज इक्वल, सॉरी y मान ले, x पावर ऑफ साइन x। ध्यान दे,
एल्जेब्रिक पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रिक पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, लॉगरिथम वाला, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ क्या मिल गया आपको, log y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर ऑफ साइन x। तो log m पावर n का क्या था रिजल्ट, n log m, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, log y इज इक्वल टू साइन x log x, log y साइन x log x। अब डिफरेंशियल कर दो, log y का डिफरेंशियल 1 बाई वाई, dy बाई dx, u इंटू वी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री और लॉगरिथम फंक्शन हो गया, तो u इंटू वी, साइन x सेम, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x सेम, साइन x का डिफरेंशियल cos x। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई आपको, dy बाई dx, y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन x बाई एक्स प्लस log x cos x। अब y की वैल्यू पुट कर दो, x साइन x कर लोगे, सेम ईयर यहां से हो जाएगा, u इज इक्वल टू साइन x पावर ऑफ x, टेकिंग log बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू x log साइन x हो जाएगा यहां से आपको। तो सॉल्व करें, डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d1 बाई यू du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू वी, एल्जेब्रिक और लोगरिथम, तो u इंटू वी, तो x सेम, log का डिफरेंशियल 1 बाई साइन x, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस log साइन x सेम, x का डिफरेंशियल, u डिवाइड में है, अदर साइड मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहां से क्या मिल गया आपको, x कोट x प्लस log साइन x, u की वैल्यू पुट कर दो साइन x पावर ऑफ x, फिर डिवाइड कर दो, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई du, dy बाई du आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है साइन इनवर्स x पावर ऑफ x with साइन इनवर्स x with respect to साइन x पावर ऑफ 10x, ये आपका सोल्व करना है। देखो लेट y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x पावर ऑफ x, करो सोल्व, तो y का लोग टेकिंग लोग बोथ साइड, क्योंकि इनवर्स की पावर क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स जो फंक्शन है उसकी पावर अलजेब्रिक है, तो टेकिंग लोग बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं x log साइन इनवर्स x, तो करो log y का डिफरेंशियल 1 बाई y, y का dy बाई dx, u इंटू v, तो x सेम, log का डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन इनवर्स x, अब साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x प्लस log साइन इनवर्स x एज इट इज x का, सॉल्व कर लोगे इसको, y मल्टीप्लाई अदर साइड जाएगा तो सॉरी डिवाइड में अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम है यहां से कर लेना, कर सकते हो, इसको u मान लो, साइन x पावर ऑफ 10x, टेकिंग log बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू 10x log साइन x, सोल्व कर सकते हो बच्चों। यहां से आपको फाइंड आउट करना है du बाई dx, क्या फाइंड आउट करना है, du बाई dx, तो लास्ट रिजल्ट क्या निकालना है आपको, dy बाई du, तो कैसे निकालोगे, dy बाई dx डिवाइड बाई du बाई dx, इस प्रकार से इसको सोल्व कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।